दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड मैट्रिक्स हमारी चल रही है। आज मैट्रिक्स में हम एशेलॉन फॉर्म पर चर्चा करेंगे और एशेलॉन फॉर्म पर ही सारी मैट्रिक्स जो हमारी आगे के भी चैप्टर है डिपेंड करेंगे। देखिएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन फर्स्ट है, हम किसी रो को किसी भी रो में चेंज कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। किसी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। किसी रो में हम किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी कॉलम के एवरी एलिमेंट में हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एशेलॉन फॉर्म के लिए भी और नॉर्मल फॉर्म के लिए भी। आर आई प्लस के आर जे, या ये रो के लिए है और कॉलम के लिए है सी आई प्लस के सी जे। इसके बारे में जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे इन ऑपरेशनों को हम अप्लाई करेंगे। फिर देखिएगा एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। एशेलॉन फॉर्म क्या होती है? ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन एशेलॉन फॉर्म इफ एवरी रो ऑफ ए विच हैज all its entries 0 occurs below every row which has a non-zero entry. The number of zeros before the first non-zero element in a row is less than the number of such zeros in the next row. इनका मतलब क्या है? देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन के द्वारा ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा। ये सिर्फ एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन है और ये हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन है जिन्हें हम अप्लाई करेंगे। इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ऑलरेडी आपके जब हम क्वेश्चन करेंगे इस पर बहुत सारी ये सब चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। और एशेलॉन फॉर्म की जो डेफिनेशन है मैट्रिक्स की ये भी आपकी समझ में आ जाएगी जब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा दोस्तों, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारी मैट्रिक्स है, इसकी हमें रैंक निकालनी है एशेलॉन फॉर्म से। देखिएगा गिवन है हमें A इक्वल टू 1 2 3 6 2 4 2 8 3 3 1 7 0 2 3 5। तो दोस्तों हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा एशेलॉन फॉर्म क्या कहती है, यहाँ 1 बनाओ या 1 ना हो तो इसकी हेल्प से इसके नीचे के जो एलिमेंट है इस कॉलम में सारे 0 होने चाहिए। 0 करेंगे तो 1 होता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि 1 की हेल्प से ये सब 0 करना इजी हो जाता है। तो 1 है, अब इन्हें नीचे को 0 करना इजी है। देखिएगा कैसे, R2 माइनस 2R1, जैसा कि मैंने बताया था R I प्लस के आर जे, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा था, तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन था ये। तो प्लस के यहाँ हमारा -2 है प्लस के प्लेस पर। देखिएगा R I R2 इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। अब R3 यहाँ, तो यहाँ भी R3 माइनस 3R1। देखिएगा 2 यहाँ 0 करना है 1 की हेल्प से, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 माइनस 2, यहाँ 3 की कर देते हो 3 माइनस 3, यहाँ 6 की कर देंगे तो 6 माइनस के 6 0 हो जाएगा। R4 माइनस के 6 R1। देखिएगा R1 ये हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है। लिख देता हूँ यहाँ इसे, RI प्लस के आर जे।
ये ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है। एलिमेंट्री ऑपरेशन ये थर्ड था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इक्वल ना लगाकर अब हम ये साइन लगाया करेंगे, क्योंकि हमने मैट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ की है, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, तो ये साइन लगा दिया करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, R1 के साथ हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, R1 एज इट इज नोट करते हैं। 1 2 3 0, ये हमने तीनों एलिमेंट 0 बनाए हैं। 2 - 2 3 - 3 6 - 6, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 - के 4 0, 2 - के 6, 2 - 6 - 4, 8 - 12 माइनस के 4, 3 - 6, 3 - 6 -3, 1 - 9 -8, 7 - 18 माइनस के 11। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ 0 है, तो यहाँ अगर 0 हो तो ये हमारा R2 R3 R4 ही रह जाता है, तो ये 0 तो यहाँ 2 3 5। अब देखिएगा दोस्तों, हमने एसलान फॉर्म के अकॉर्डिंग इस एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट के नीचे के 0 करने होते हैं। हमें फर्स्ट स्टेप में ये लेते हैं। अब देखिएगा, हमारी सबसे ज़्यादा 0 किस रो में है, यहाँ 2 है, तो इसे हम इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं हम, R2 इंटरचेंज R4, इन 0 को नीचे पहुंचा देते हैं और ये एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 0, 1 2 3 0, 0 -4, 0 -4 -11, 5, 0 -4 -8, 3, 0 0 -3 2। अब देखिएगा दोस्तों, इसकी हेल्प से इसके नीचे के को 0 करना है हमें। यहाँ 1 बनाना होता है, लेकिन जब 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसकी हेल्प से नीचे के 0 हो जाएंगे तो अब 1 बनाने की ज़रूरत नहीं होती हमें एसलान फॉर्म में। तो इजीली हम इसके जो नीचे है उसे हम 0 कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, ये R3 है हमारा, R3, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, R3 माइनस R2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R3 माइनस R2 करते हैं। तो हम देखिएगा R1 में कोई हमने चेंज नहीं किया, R2 में नहीं किया, तो ये एज इट इज हम नोट करते हैं। 1 2 3 0, 1 2 3 0, 0 माइनस के 4 माइनस के 11 5, इन्हें ऐड कर कर लिख रहे हैं, 0 + 0 0, ये सब्ट्रैक्ट 0 -8 + 11 प्लस के 3 3 -5 माइनस के 2, ये एज इट इज़ दोस्तों 0 0 -3 2। अब देखिएगा दोस्तों, इसकी हेल्प से इसे 0 करना है हमें, तो हम करते हैं R4 माइनस R3। देखता हूँ कितनी जगह है वहाँ, है अभी
3 एज इट इज, 1 2 3 0। जीरो माइनस के 4 माइनस के 11 5 0 0 3 माइनस 2। अब देखिएगा दोस्तों 0 प्लस 0 या 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 माइनस 3, सॉरी अब की बार प्लस करना होगा, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 माइनस 3 प्लस 3 0 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 0। अब देखिएगा दोस्तों एशेलॉन फॉर्म ये कहती है अगर यहाँ 1 0 है तो यहाँ 2 0 होनी चाहिए और इससे नेक्स्ट 0 में इससे ज़्यादा 0 होनी चाहिए या इसके इक्वल हो। 1 2 4 ये एशेलॉन फॉर्म में हो गई हमारी, और हमारा ये भी हो गया। देखियो इसके अपोन के जो इसके नीचे है सब 0, यहाँ इसके नीचे 0, यहाँ 0, ये 0 बन गया। तो एशेलॉन फॉर्म यहाँ हमारी कंप्लीट हुई। नंबर ऑफ नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी है 1 2 3। नंबर ऑफ नॉन जीरो का मतलब है ऐसी कितनी रो है जिसके टोटल एलिमेंट 0 नहीं है। सिर्फ एक ऐसी रो है जिसके टोटल एलिमेंट 0 है, और नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी है जिसके टोटल एलिमेंट 0 नहीं है 1 2 3, तो इसकी रैंक 3 हुई। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर या लिखते हैं पहले देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3, सो बाई एशेलॉन फॉर्म रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन इस पर हम करेंगे। देखिएगा ये हमारा एशेलॉन फॉर्म से है, एशेलॉन फॉर्म से हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाली है। करना क्या होता है देख लीजिएगा, इसकी हेल्प से अगर 1 हो तो अच्छी बात है, अगर विदाउट 1 के भी नीचे के 0 हो रहे हैं तो कर देंगे हम। फिर इस एलिमेंट के नीचे के जो भी एलिमेंट हो वो 0 करने होते हैं, इस एलिमेंट के नीचे के 0 करने होते हैं। फिर हमारा जो प्रोसीजर है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जितनी भी होती है एशेलॉन फॉर्म से उतनी ही उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। और ये हमारा एक नंबर से ऐसे क्रम से होना चाहिए, यहाँ 1 0 तो यहाँ 2 0, यहाँ 3 होना चाहिए था, 3 या 4 हो जाए या 2 तो होना चाहिए। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो इसकी हेल्प से यहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 0 बन गया हमारा। जैसे ही हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगने लगेंगे। और दोस्तों हमारा जो पेड कोर्स है ये 300 रुपीज़ में रहेगा, जिसमें टोटल नोट्स, टोटल BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होगा। 300 रुपीज़ में होगा। जैसे कि आप YouTube पर देख रहे हैं, YouTube पर हमारे लेक्चर आते रहेंगे और पेड बैच में भी। थैंक यू।